चौथे चरण के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में 19 विभाग एक छत के नीचे दे रहे लोगों को फायदा। 3 दिवसीय मेले का एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों को मेले में बुलाया गया। 845 लाभार्थियों को मेले के लिए किया गया आमंत्रित। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल में आज चौथे चरण के मेले का आयोजन किया गया। इस अंत्योदय ग्रामोत्थान मेले में जिले के 19 विभागों की तरफ से 1 लाख से कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं में सब्सिडी दी जा रही है। मेले का उद्घाटन करने पहुंचे कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना के अंतर्गत 845 लाभार्थियों को इस मेले में बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन लाभार्थियों को इस मेले में बुलाया गया है और यहाँ जिले के 19 विभागों के कर्मचारी और अधिकारी स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले आयोजित 3 मेलों में लगभग 1100 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को पशुपालन, छोटे रोजगार करने, महिलाओं के लिए कढ़ाई सिलाई का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वीवो 2 पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर पवन कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग के अंतर्गत 2 तरह के लोगों को लोन दिया जा रहा है। 2 दुधारू पशुओं के लिए 1,60,000 का लोन दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी में लोगों को 25% सब्सिडी 2 दुधारू पशुओं के लिए दी जा रही है, जबकि एससी लाभार्थियों के पशुओं के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि भेड़ बकरी खरीदने के लिए छोटे किसानों को सामान्य श्रेणी में 25% तथा एससी लाभार्थियों को 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। आज हमारे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत जो हमारा मेला लग रहा है, वो चौथे चरण में हमारा मेलों का आयोजन किया जा रहा है पूरे ज़िले में। तो इस कड़ी में जो है 3 दिन का हमारे कनीना में ये मेला आयोजित होगा, 10, 11 और 12। इसमें ऊपर से हमारे पास 845 लाभार्थियों की सूची यहाँ पे आई है, जो कि हमारे यहाँ 19 डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं, अपने अपने कर्मचारियों के साथ, वो अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं। तो जिन लाभार्थियों की आय वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, वो लाभार्थी विभिन्न योजनाओं का लाभ इस मेले के माध्यम से उठा सकते हैं और कोई अपना कारोबार काम धंधा शुरू कर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से जो है, जो लिस्ट यहाँ पे आई हुई थी वीडियो साहब के मार्फत, वो ग्राम सचिवों गांव में सरपंचों के मार्फत मुनादी करा के और पर्सनली सबको फ़ोन से भी इंटीमेट किया गया था कि आप सब लोग अंत्योदय मेले में फलां जगह पे आयोजित होगा हमारे कॉलेज में, और आप आएँ और योजनाओं का लाभ उठाएँ। इस कड़ी में पिछले जो मेले आयोजित हुए हैं, उनमें तीनों मेलों में लगभग 1100 लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत यहाँ पे लाभ उठाया और अपना काम धंधा शुरू किया। ऐसा है, यहाँ से सारे डिपार्टमेंट अब जो उनकी स्कीमें हैं, वो उनके तहत वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं, सारे बैंक्स, जो भी बैंक निर्धारित किए, उनमें वो एप्लीकेशन जाएंगे और वो लोन वहाँ से उनको मिलेगा। पशुपालन विभाग में भैंसों के रिगार्डिंग है, कोई छोटा मोटा कारोबार अपनी शॉप शुरू करना चाहता है, या महिलाएं हैं, वो उनके लिए अलग अलग तरह के हैं। और इसमें बैंक की भी हमारे पास स्टॉल लगी हुई है। तो ये कई तरह की स्कीमें हैं जिनकी जानकारी जो है यहाँ पे हमारे जो काउंसलिंग डेस्क लगी हुई है, उसके तहत सारे लाभार्थियों को दी जा रही है। हमारे विभाग की तरफ से अलग अलग योजनाएं हैं। जनरल और एससी के लिए 2MA की यूनिट है, 2 मिल्स एनिमल की, जिसमें दुधारू पशुओं में 2 में 1,60,000 का लोन है। जनरल के लिए 25% अपनी सुविधा है सब्सिडी की, और एससी के लिए 50% की। बकरियों का जो लोन है, भेड़ बकरियों का, जो मार्जिनल फार्मर है उनके लिए, जो गरीब हैं, उसमें 90% है एससी के लिए, और जनरल के लिए उसमें 25% है। हाँ जी, 60 साल की उम्र तक जो लाभार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं मेले में। नाम ऊपर से आते हैं, जो जिनको मेले में बुला लिया जाता है वो 60 साल की उम्र तक के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी तक आपके डिपार्टमेंट में कितने आज के लाभार्थी पहुँचे? आज अभी तक हमारे पास लगभग 35 पहुँच चुके हैं टोटल अब तक जो है
अप्लाई करते हैं।